फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। करप्शन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, उस पे बीजेपी के दावे बड़े हैं, लेकिन फतेहपुर में क्या हो रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। खुद मंत्री से लेके सबने कहा कि नामजद रिपोर्टें भी हैं या वो तस्वीरें भी सामने हैं। फिर कार्रवाई में देरी क्यों कर रही प्रशासन, कौन रोक रहा है? और ये हालत तब है जब लोकसभा में, विधानसभा में 24 घंटे विजन 2047 पर चर्चा हो रही है इस समय। और फतेहपुर में ये दो तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं, एक तरफ 100 साल आज़ादी के होने पर क्या हम करने वाले हैं और क्या, और आज जमीन पे क्या है, वो दो तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। चलता हूं इस पे, अब चर्चा शुरू करूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ डॉक्टर रमेश ठाकुर जुड़ चुके हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं। मैंने कोशिश की थी बीजेपी को जोड़ने की, बीजेपी ने पहले हाँ की ही, फिर बोले कि अब नहीं जुड़ेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, आप फतेहपुर पर 48 घंटे से नामजद रिपोर्ट है आपके यहां से, अखिलेश यादव ने जिसका नाम आया था एक को पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या इतना इतिश्री काफी है, या जब नाम आ गया तो उसको निकाल देने से सारा काम चल जाएगा और सब बीजेपी या हिंदूवादी संगठनों पर ये तमगा फिट कर दिया जाए? नमस्कार पुष्कर जी, हमारे पहले साथियों को और आपके दर्शकों को भी। देखिए, ऐसा फतेहपुर का कांड विशेष इन परिस्थितियों में जब एसआईआर का मामला चल रहा था बड़े पैमाने पर, वोट चोरी को लेकर के, सामाजिक न्याय के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, फेल होती उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार के तमाम बुनियादी सवालों पर जब विपक्ष सवाल कर रहा था, लोकसभा भी चल रही थी, विधानसभा भी चल रही थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, एक महत्वपूर्ण से नहीं बचा जा सकता कि कहीं गलती से कोई पदाधिकारी बन गया। जिम्मेदार पदाधिकारी बाकायदा कॉल लगा करके, वीडियो जारी करके, धमकी दे करके, बाद में ऑडियो फोन कॉल पर पुलिस कप्तान को धमकी दे करके इस तरह की घटना को कारित कराता है, और जिसको तमाम आप जैसे जिम्मेदार चैनल के साथियों ने टीवी कैमरे पर कवर किया। उसके बाद भी सरकार लीपापोती कर रही, कार्रवाई में उसका एफआईआर, उसका नाम नहीं है, कार्रवाई के नाम पर केवल थोथी बातें हैं। अरे साहब, ये तो विशुद्ध रूप से प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास था। बुनियादी सवालों से पूरे प्रदेश का और देश का अटेंशन बिगड़ जाता। विगत कालखंडों में हमने देखा है किस तरह से सेंटिमेंटल मुद्दे उठा करके, धर्मस्थल के मुद्दे उठा करके पूरे देश को जलाने की कोशिश समय समय पर होती रही है। दूसरी बात पुष्कर जी, हम कानूनी पहलू पर आते हैं। देश कानून से चलेगा कि ये इस तरह के मन भाव में जो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के मन में रात में सपना आया और सुबह उठ करके खड़े हो गए और उस पर वर्ग विशेष पर तरह तरह के अत्याचार, अनाचार थोपना शुरू कर दी। आज मेरा ये मंदिर हो गया, वो कल कहे मेरा मस्जिद हो गया, इससे चलेगा? जब पहले से तय शुदा एक सिस्टम है, हो सकता है किसी कालखंड में क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन लास्ट में स्थिर की स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक जो धर्मस्थल विधेयक 1991 में आया था कि 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति पूरे देश में है उसको सब मानेंगे, उसको एक्सेप्ट राम मंदिर को छोड़ करके। उसके बाद पुष्कर जी देखिए, लगातार भाई आपने, केंद्र सरकार ने क्या, संसद में पूर्ण बहुमत में थे, अगर उनको बदलना था तो कानून बदल देते।
अगर कोई इस तरह की चीजें उनको उठानी थी तो पहले कानून बदलते, लोग उस पर जाते, कानून सम्मत कार्य होती। आपके मन में आ रहा है कभी ज्ञान बाप का मुद्दा लेकर उठ जा रहे, कभी मथुरा की लेकर के शाही ईदगाह को लेकर के कोर्ट ने क्या कहा, एक शिमला में देखिए मस्जिद, इस तरह पूरे देश में मीराट की मस्जिद हो गई, आप फतेहपुर में ले आए जिसका कभी जिक्र ही नहीं था। और इस सब का उद्देश्य क्या है? गैर कानूनी रूप से देखिए अजमेर शरीफ में एक विगत दिनों एक प्रकरण हुआ था, संभल में क्या हुआ पूरे देश ने देखा, तमाम उस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ये एक तरह से एक नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी सेट करना चाहती है, और किस लिए? केवल अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, उससे देश को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप बताइए, एक मंदिर आप लोगों ने दिखाया, उसमें जाकर के आरती पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहाँ लिखा है अगरबत्ती पूजा किसको दिखाई जाती है? पुष्कर जी, धर्मस्थल में दिखाई जाती है, देवता को दिखाई जाती है अपने। क्या वहां पर कोई देवता थे? ये विशुद्ध रूप से पुष्कर जी देश को तोड़ने वाली साजिश है, और इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार इन्वॉल्व है। सरकार चिन्हित कार्रवाई कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने का काम कर रही है। वो सोची समझी साजिश था, डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के तहत वो चाहते थे कि इसका देशव्यापी असर हो और देश और प्रदेश दंगों में झुलस जाए और फिर बंटवारा हो जाए वोटों का। जी, तो रुद्र प्रताप सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी के सीधे सीधे आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि बचाने के, और वाकई में भाई बुलडोजर यहां भी पहुंचना चाहिए ना। वो इसीलिए तो फिर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि धर्म और जाति, आज शिवपाल सिंह ने भी यही कहा कि धर्म और जाति को देखकर बुलडोजर चलता है। देखिए, अगर इस घटना की बात करी जाए तो ये तो घटना निंदनीय है, किसी भी कीमत पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अब कानून अपने हाथ में लेता है तो किसी भी तरीके से किसी भी लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है, लेकिन उस पर उसी तरह की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे अब बात हो रही है कि घटना हुई, उस पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए जो एफआईआर की बात करी जा रही है कि सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कितने लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर हैं, इतने लोगों के ऊपर और एफआईआर किए गए हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन नहीं, कितने की बात नहीं हो रही है। ये मुझे ये नहीं समझ में आता है, मुखलाल पाल का नाम क्यों नहीं होना बीजेपी नहीं तो ये सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं है ना रुद्र जी, अगर इंतजार होना चाहिए, प्रशासन के काम में इंटरफेरेंस सियासी नहीं होना चाहिए। आपकी बात एग्रीड, वो लोग ज्ञापन देते 2000 लोग पहुंच गए, ये छोटी घटना है। ये तस्वीरें क्या कोई छोटा संदेश दे रहे हैं? ये कौन कह रहा है? मैंने क्या कहा कि नहीं तो फिर अभी तक एक गिरफ्तार नहीं हो पाई, तो गिरफ्तारी प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए। इसमें गिरफ्तारी भी होनी हुए क्यों नहीं अभी तक? ये भी बात हुआ है कि ऐसी घटनाएं हुई कैसे, अगर प्रशासन को पता था, ये देखिए खड़े, वो तस्वीरें देखिए खड़े और लोग बैरिकेडिंग तोड़ के जा रहे हैं, तो फिर ये किसके चेहरे पर सबसे बड़ा सवाल है? देखिए, अधिकारी तो चला जाएगा, वो यहां नहीं, सरकार आए या रहे या जाए, अधिकारी तो बैठेगा कुर्सी पे, यहां नहीं, सचिवालय में नहीं तो पीएससी में नहीं तो डीजी ऑफिस में। नहीं, देखिए, ये तो पूरी तरह से प्रशासनिक चूक है। अगर ये चूक नहीं होती धर्मेंद्र सिंह जी, मैंने दिखाया है, इकट्ठा कैसे हो सकते थे? ये तो सवाल ही नहीं उठता, इसकी मैं बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, उसी की संभाल तो क्यों 27 पास है तो इस तरीके की तस्वीरें जरूरी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने पहले ये कह दिया कि लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीर आनी ही नहीं चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष से वो। लेकिन इस पे राजनीति कहाँ से शुरू होती है? जब वही संभल में 5000 लोग हमला करते हैं तो उस पर एक पार्टी उसके समर्थन में हो जाती है, और यहाँ जब बात होती है तो यहाँ सरकार समर्थन में हो जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही बात कहना चाहता हूं। सरकार या पार्टी, देखिए यहाँ पर भी जो आरोप लग रहे हैं वो क्यों उन पर नहीं आरोप लग रहे हैं कि जो लोग वहां दंगाई करने, आप सरकार को क्यों अभी हाथ पे ला रहे हैं? क्यों नहीं लाएंगे? राजनीति करना आप तुरंत शुरू कर देते। 48 घंटे बाद मैं इस पे पूछने बैठा हूं। प्रशासनिक बात अगर नहीं होती तो उस पर सरकार को घेरा जाएगा। आप लेकिन मुखलाल पाल को सुन रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं एसपी को? मैंने सारी बातें सुनी है ना, पार्टी स्तर पे कोई कार्रवाई हो रही, सरकार अब तक वहां के
कप्तान और डीएम को क्यों नहीं इनसे जवाब मांगा जा रहा है? मांगा गया होगा, नहीं मांगा गया होगा तो आप देख लीजिएगा कि जल्दी ही आ जाएगा कि उनसे क्या जवाब मांगा गया है, क्या कार्रवाई करी गई। मैं उसकी बात कह रहा हूं कि उसमें देरी हुई और गलत है। संभल में रुमाल बांधे लोगों को पहचान लिया सरकार ने। नहीं, उसमें भी तो टाइम लगा था, उसमें भी तो टाइम लगा था, उसी दिन थोड़ी पहचान लिए गए, उसमें भी वक्त लगेगा। रमेश जी, 150 से ये ज्यादा लोग तस्वीरें कितनी जरूरी थी? व्यंग्यात्मक पूछ लेते हैं, सियासी सवाल नहीं। ये तस्वीरें क्यों जरूरी हैं? देखिए पुष्कर जी, मुद्दा निश्चित तौर पे बड़ा निंदनीय है और इस पे अगर किसी भाजपा नेता को या किसको बुलाओ तो शायद वो कोई बोल नहीं पा रहा है। वो बोल इसलिए नहीं पा रहा है कि जिस तरीके से मुंह ढकने वाली बात हो रही है कि वहां पहचान लिया गया, यहाँ नहीं पहचान लिया गया। यहाँ तो सारा खुल्ला खुल्ला हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है। यहाँ पे किसी को ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, पहचान की जरूरत नहीं है। 4 लोग पकड़ लो, एक जिलाध्यक्ष हैं, उनको बुला लो कि भाई तुमने किस किस को बुलाया था, कौन कौन लोग आए थे, तुम्हारे पास हथियार क्या थे, सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस लिए विख्यात है और जिसके लिए पहचानी जा रही है, ये उसी की तस्वीर है। जब कोई बड़ा मुद्दा हो या सारा का मुद्दा हो, वोट चोरी का अगर कोई मुद्दा हो या किसी तरीके का अगर मुद्दा हो, तो उस समय इस तरीके की चीजों को घटित किया जाता है ताकि उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। ये यदा कदा हम लोग कई समय से देखते आ रहे हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि भाई जब कोर्ट चल रही है तो मुंबई का एक जज है, उनके ऊपर कोई दबाव होता है तो भरी अदालत में वो इस्तीफा दे रहा है। अब ये कहा जा रहा है कोई पूर्व एक इलेक्शन कमीशन वो देश छोड़ के चला जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, किस किस चीजों को आप इसको संभालोगे? हिंदुस्तान में इस समय अधिकृत 6 लाख मस्जिदें हैं और उसके मुकाबले मंदिर भी कम से कम 6.5 लाख मंदिर हैं। तो ये 47 से के बाद कितनी बनी और 47 से पहले की कितनी है, तो इस अगर तुलनात्मक अगर आप देखोगे तो बहुत चीजें निकल के आ जाएंगी। अब ये जो मकबरा है या इसको मस्जिद कह लो या कुछ भी कह लो, ये आजादी से 1.25 साल पहले की थी, लगभग 1.25 साल पहले की थी। तो अब लगभग 2 साल हो गए हैं। तो 75 सालों में 80 सालों में किसी का दिमाग नहीं घूमा। बाबरी मस्जिद, ज्ञान वापी मंदिर, काशी मथुरा का मंदिर जब कोर्ट में जा रहा है, न्याय के तरीके से हो रहा है, प्रशासनिक के तरीके से हो रहा है, तो यहाँ कैसे छूता रह गया? इसको आनन फानन में कैसे आपने एक वीडियो जारी कर देता है भाजपा का अध्यक्ष कि इतने लोग इकट्ठा हो जाए, ये करना है, और उस तरीके से चीजों को करना वो कर भी दिया। अब यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं, अब इसी समय आप लाइव अगर उनके अगर टेस्ट करना चाहो, अपने रिपोर्टर को या किसी को बोलो कि फतेहपुर के जो स्थानीय एसएचओ हैं वो आपका फोन उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। वहां के डीएम एसपी कोई फोन नहीं उठाएगा, इस मुद्दे पे कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। तो ये क्या चीज दर्शाता है? तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो कहते हैं कि कानून सबके बराबर होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। ये आज के समय में देखें तो ये बड़ा व्यंग्यात्मक, सबसे झूठ वाला ये व्यंग हमारे लिए हो चुका है। अगर आपको यही करना है तो इसके आगे की जो पुष्कर की जो तस्वीरें आने वाली हैं या होने वाली हैं वो बड़ी दुखद होंगी, बहुत दुखद होंगी, जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ठीक है, वो मकबरा था, ये तो किताब बिल्कुल इतिहास में है, किताबों में भाई वो औरंगजेब का सेना नायक था, दरबारी था, नाम उनका अब्दुल मसूद था, उनकी वहां पे मकबरा है, उनके ऊपर देख रेख कर उनके परिजन हैं, उनके लोग हैं, वहां जाते हैं, सजदा करते हैं, सब ये तो होता आया है। अब आप ये कह रहे हो कि वहां पे किसी क्षत्रिय नेता का वहां फोटो था या किसी पंडित का फोटो था, गुदा हुआ था, तो ये चीजें बिल्कुल तत्कालिक हो रही हैं, जिसको आप ये पूरा रंग रूप दे रहे हो। इस तरीके का सांप्रदायिक अगर जब आप गंदी तस्वीर आप करोगे तो जाहिर सी बात है, अभी जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा और रुद्र जी ने भी उस चीज को इशारा करा है, तो आने वाली जो तस्वीरें हैं वो गलत दिशा में चली जाएंगी। यहाँ संदेश बड़ा गलत जा रहा है। युवा पीढ़ियों को क्या आप बताओगे कि क्या पुलिस प्रशासन जिसकी हम दुहाई देते हैं, इस पे सियासत हो रही है? रुद्र जी का साफ कहना है कि इस पे सियासत हो रही है, थोड़ा शांति रखिए, सरकार सारे काम करेगी। नहीं, देखिए मैं इसको सियासत बिल्कुल नहीं कहूंगा। और सियासत अगर कोई सियासी व्यक्ति अगर कोई बयान दे रहा है तो जाहिर सी बात है, रमेश ठाकुर हो या रुद्र हो या आप कोई भी हो, उसको यही कहेंगे भाई वो नेतागिरी करता है,
राजनीति चमका रहा है, लेकिन उसको भी बोलने का हक है। सही गलत जो भी अगर हो रहा है उसको भी बोलने का हक है। अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, चाहे राजनीतिक हो गैर राजनीतिक हो, उसको अभी तस्वीर आप दिखाओ तो बताएंगे भाई एक बलवे वाले लोग आ रहे हैं डंडा लेके, और पुलिसकर्मी वहां पे सीआरपी वाले जो भी 48 हैं वहाँ- घंटे से ऊपर समय बीत जाएगा और इंतजार किया जाए। ये रुद्र जी आपकी बात मतलब क्या तार्किक है आपको लग रहा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इंतजार किया जाए। मैंने ये कहा कि जो प्रशासन ने कार्रवाई की है, उन्होंने जो एफआईआर किया उनको और तेजी से करनी चाहिए, इसमें ढीलवाई नहीं होनी चाहिए। पहले तो ऐसी इतनी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है, इस तरह से अगर कोई बवाल होता है, यही नहीं होना चाहिए। यहीं पर प्रशासन की चूक है, क्योंकि अगर ऐसी घटना हो रही तो प्रशासन के नाक के नीचे हो जा रही तो उनकी गलती है, और उसमें कार्रवाई नहीं हो रही वो भी गलती है। मैं उससे अलग जो बात कह रहा हूँ कि जब यही चीज इस देश में समस्या कहाँ से आती है कि जब पक्ष और विपक्ष यहाँ हो जाता है। ऐसी घटनाओं में न कोई पक्ष है न विपक्ष है। अभी आपने जो नेताओं के बयान सुनवाए हैं, उन्होंने धर्म से इसको जोड़ करके तुरंत कहा। जब संभल में ये घटनाएं हो रही थी तब तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। यही जब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, जब 5000 की भीड़ जुट जा रही थी, तब तो उसको लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसे कैसे हुआ, आपने तैयारी क्यों नहीं की, क्यों नहीं करा। सवाल ये उठता है कि ऐसे किसी भी मामले को धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए, न कि राजनीतिक, ये आपराधिक कृत्य की तरह देखा जाना चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं की जाएंगी तब तक ऐसी चीजें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे मामले हैं। एक मिनट कि धर्मेंद्र सिंह जी आपकी बात पर कुछ इंटरप्ट करना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी देखिए पुष्कर जी, भाई रुद्र आप जी अपनी जो बात भारतीय रखिएगा, जनता पार्टी मेरा के- सवाल ले लीजिए। धर्मेंद्र जी, आप लोग जितना फतेहपुर पर एक्टिव है ना, संभल में हुआ था तो आप लोग शांत थे, नहीं अब इतना एक्टिव पुष्कर जी नहीं थे। देखिए आप नहीं, ईमानदारी पुष्कर जी से देखिए- मानिए, मैं सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं और रुद्र जी बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछ रहा हूं। वो पार्टी देखिए, के नहीं पुष्कर है जी, लेकिन दोनों चीजों में जी जी नहीं, बोलिए। दो चीजें हैं। देखिए संभल और फतेहपुर में एक जो समानता है, दोनों प्रयोग थे, संयोग नहीं थे। दोनों सत्ता द्वारा प्रायोजित प्रयोग थे। हाँ, उसमें सरकारी मशीनरी को इन्वॉल्व किया था, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। नंबर 1। नंबर 2, संभल में क्या हुआ था? संभल में निर्वाचन होना था, कोर्ट से अचानक आदेश आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्या आज की डेट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है या डिमोलिश हो गया है? इसका जवाब जरूर लीजिएगा। अगर लागू है तो क्या सरकारों को मालूम नहीं है कि हम ही द्वारा, सरकार में कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, अगर सरकार ने संसद से कोई कानून बनाया है या संविधान, क्या आजादी के समय जिन सरकारों ने बनाया था उसको दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो नहीं मानेगी क्या? या तो उसको हटा दीजिए, संशोधन लाइए, तमाम संशोधन ले आए हैं। लेकिन अगर वो लागू था तो संभल में आदेश कैसे आया? नंबर 1, आदेश के बाद तुरंत आप इंप्लीमेंट करने गए, प्रयोग करने गए, और एक वर्ग के लोगों को टारगेट करके प्रशासनिक असफलता का खामियाजा वहां के स्थानीय लोगों को भोगना पड़ा, अपने टारगेटेड किलिंग की। अब उसमें कह रहे विपक्ष का, वहां भी लोग कह रहे थे यहाँ क्या छोड़ दिया जाए, हम लोग ना बोले। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के देश को बांटने का काम करें, वैमनस्यता पैदा करें, दंगा पैदा करें, और उसके बाद सरकार ये चाहती थी कि इस तरह यहाँ भी दंगा होता और वो लोग टारगेट करके लोगों को करते। क्या मुख्यमंत्री जी के जबान से निकला कि जो लोग घुसे थे दंगाई हैं, ये अपराधी हैं, इनका घर गिरेगा, इनको जमींदोज कर देंगे? एक बार भी निकला? नहीं निकला। अरे धर्म स्थल विधेयक कानून सब पर लागू होता, मंदिर हो, देवालय, जैसे हमारा घाट है, कुंड है, पर्वत होता, संगम स्थल, मठ, आश्रम होते हैं, उसी तरह उनका मस्जिद है, ईदगाह है, दरगाह है, ये सारी चीजें, मजार है, मकबरा है, खानका है, वो भी धार्मिक स्थल है। तो ये कानून सब पर लागू है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सत्ता जुड़े लोग जब कॉल करके बाकायदा, ऐसा नहीं केवल कप्तान को टेलीफोन पर धमका रहा है, एक वीडियो जो चल रहा है, उसने बाकायदा जिला अध्यक्ष ने कॉल करी कि हम लोग इकट्ठा होंगे और हम लोग ये कर देंगे, धमकी दिया, और प्रशासन के लोग वहां उपस्थित थे। तो क्या लगता नहीं कि बिना प्रशासन की इजाजत के इतने लोग वहां चले गए? 2-4 लाख लोग नहीं थे, वो सत्ता के लोग थे। अगर सरकार चाहती, उनका एक पदाधिकारी प्रदेश का, उनका भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का महासचिव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जुड़े हुए मिनिस्टर, कोई भी एक टेलीफोन करते जिला अध्यक्ष को, ये सब बदमाशी करोगे कल नहीं रहोगे,
किसी की हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, लेकिन बाकायदा रुद्र जी सुनियोजित तरीके ये से बात फिर और पहुंचनी दिमागी चाहिए, रूप से बीमार बात लोगों का पहुंचनी उपयोग चाहिए। करके बात पहुंचनी चाहिए, बात पहुंचने से कौन रोक रहा है? हम कहते रहे कार्रवाई करने में कोई भी ढिलवाई हो उसका कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन जब इसी चीज को अपने हिसाब से सेलेक्टिव बना दिया जाता है तब गलत है। संभल में आप इनके सांसद क्या नहीं उसमें कार्रवाई आरोपी पाए गए हैं क्या? तो नहीं, पार्टी ने क्या नहीं, एक्शन ले लिया? क्यों नहीं भाई करेगा? संसद में नहीं, जब क्यों- संभल में 5,000 लोग नहीं, इकट्ठा बिल्कुल हुए नहीं थे है, तो हम बिल्कुल लोगों ने नहीं इस है। पर डिबेट करी है। बिल्कुल क्या नहीं है। सपा के प्रवक्ता ने इसका कहा था कि ये दंगाई थे, या आज भी सपा के प्रवक्ता नहीं, कह दें बिल्कुल कि नहीं थे। संभल में जो हुआ मैं वो आज भी दंगा कह था रहा हूं, मैं और वो कह रहा हूं। दंगाई थे, तो उस मैं चीज कह को रहा तो हूं, आप मैं मानने कह के लिए रहा हूं, तैयार सरकार नहीं ने किया है। था। तो सवाल है कि दोनों पक्ष से नहीं होगा, कोई भी गलत करता है तो गलत होता है। रुद्र जी पुष्कर जी एक पहली मैं बात दे तो रहा हूं सांसद मौका। हमारे कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। बोलिए बोलिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं, हमारे सांसद ये अगर कागज लेके रुद्र जी बैठे हैं तो दिखा दे हमारे। चलिए रमेश जी, बात फतेहपुर की चल रही है, पहुंच गई धर्मेंद्र जी की शायद कोई कनेक्शन टूटा है। रमेश जी, क्या ये जरूरी है जब बात करनी हो फतेहपुर में जो हो रहा है तो पहले संभल पर चर्चा जरूरी है क्या? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी वाला व्यक्ति वही बात करेगा जो उसको सूट करेगा। शायद धर्मेंद्र जी आ गए, एक मिनट धर्मेंद्र जी की बात पूरी हो जाए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बोल रहे थे। मैं दो चीज कह रहा था पुष्कर जी। एक तो आप बिल्कुल एक वाजिब बात बता रहे हैं कि आप किसी चीज को भारतीय जनता पार्टी के मोडस ऑपरेंडी जब आप इनके सामने सवाल रखिए तो कोई ढाल खोज के ले आते हैं इतिहास की घटनाओं को कि इसके पीछे छुपना चाहते हैं, लेकिन सच है कि आपको सवालों से नहीं भागना चाहिए। दूसरे संभल में आप कह रहे हैं, देखिए संभल में एक कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक अदना सा थोड़ा भी कानून का जानकार होगा तो उसको लग जाएगा कि जानबूझ करके सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा था, प्रायोजित रूप से स्थानीय लोगों पर हमला किया गया था। और कोई वहां पर दंगा इस तरह नहीं हुआ कि दो समुदाय आए, झंझट हुआ। वहां के स्थानीय प्रशासन की बदमाशी से वो 2 बार ये किया, उसके बाद उसने खुद अफवाह फैलाई कि ये हुआ वो हुआ। और दूसरी बात, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम लेना बंद करिए, आप बहुत जिम्मेदार साथी रुद्र प्रताप जी, वो उस दिन बाहर थे ही नहीं मौके पर, न कहीं उनके खिलाफ चार्जशीट में या कहीं उस पर नाम है। आपने उस समय लेकिन सीडीआर निकल आई है धर्मेंद्र जी, सीडीआर निकल आई है धर्मेंद्र जी। सीडीआर में कहां पाए जा रहे हैं? देखिए, सीडीआर में बातचीत हुई है जो शाही मस्जिद के अब हमारी बात सुनिए। अगर देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है पुष्कर जी, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, अगर वहां का जनप्रतिनिधि है, उसके क्षेत्र में कोई घटना होगी तो स्वाभाविक सी बात है टेलीफोन से सूचना आएगी, लोग कहेंगे ये हो रहा है साहब कुछ करिए। ये तो सामान्य सी प्रक्रिया पुष्कर जी, इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट हो गया। इस तरह तो उत्तर प्रदेश के सारे 400 विधायक, जो 425 विधायक सांसद है, वो फंस जाएंगे। जरा रुद्र जी और धर्मेंद्र जी को स्क्रीन पर दे दीजिए 2 मिनट के लिए जी। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि जो संभल में जो घटना हुई थी उसमें उपद्रवी थे या नहीं थे, बस ये मेरा सवाल है। जो 5,000 लोग वहां पर जुटे थे उपद्रवी थे या नहीं थे? नहीं, नंबर क्या ये जो फतेहपुर में घटना हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उपद्रवी थे कि नहीं थे? नंबर 1। मैं तो कह रहा हूं उपद्रवी थे। जो भी आदमी इस तरह की घटना कर रहा है वो सब उपद्रवी है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो इसका कभी समर्थन ही नहीं कर रहा हूं। आप बताइए ना, वहां थे कि नहीं थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा जो फतेहपुर की घटना, जो संभल घटना हुई, दोनों सरकार द्वारा प्रायोजित थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे, वहां सत्ता के गुंडे थे सरकारी। उन लोगों ने 5,000 जो लोग लाए गए थे वो सत्ता द्वारा लाए गए थे, जिसके समर्थन में आपके नेता, आपके सांसद वहां तक मार्च कर रहे थे। वो भाजपा सरकार द्वारा समर्थित लोग 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे। नहीं, फतेहपुर में जो लोग आए थे, नहीं, मैं फतेहपुर ने मैं आपसे एक सवाल सीधा सा पूछा कि संभल में जो 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे, जो पत्थरबाजी हुई थी, वो उपद्रवी थे या नहीं थे? बस ये आप बताइए, बस मेरा ये सवाल है। किसको नहीं, संभल में कोई उपद्रवी नहीं था, स्थानीय लोगों बस यही फर्क है। जब आप अपनी राजनीति की सहूलियत के लिए एक वर्ग विशेष को प्रोटेक्ट करते हैं और आप यहाँ सोचते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई हो। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि जो भी घटना हुई है उसमें सभी शामिल लोग उपद्रवी हैं, लेकिन आप नहीं कह पा रहे हैं ना। आप तो वहां कह रहे हैं कि उपद्रव हुआ ही नहीं। वो भी 5,000 लोग जो एक कम्युनिटी के थे उसको सरकार ने खड़ा कर दिया। ये आप
कह रहे हैं वो प्रायोजित, और उसके बावजूद भी फतेहपुर में अगर सरकार प्रायोजित था तो दंगे तो नहीं भड़के ना भाई। सरकार ने उसको कंट्रोल तो कर दिया, दंगे नहीं हुए, उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप एक पक्ष को जब बचाने की कोशिश करेंगे तो ये होती है राजनीति। कोई भी गलत घटना को कोई भी नहीं दबा सकता है, ना होना भी चाहिए। गलत गलत है, सही सही है, लेकिन जब एक समाज विशेष के लिए आप खड़े रहेंगे तो इसी को कहते हैं राजनीति। और तब राजनीति से प्रेरित कार्रवाई जब होगी तो नहीं मानी जाएगी। धर्मस्थल पर जाना, अपने धर्मस्थल पर जाना कहाँ रोक है? वो कौन लोग थे? वो किसके धर्मस्थल गए थे? अपने मस्जिद पर, अपने खानकाह पर, मस्जिद पर कोई संभल में नहीं गया था। संभल की सारी घटना जैसे आज फुटेज दिखाई जा रही है, उस दिन भी दिखाई गई थी। कितने पत्थरबाजी हुई थी, कितने लोग घायल हुए थे, और आप उनको कह रहे हैं निर्दोष हैं, वो नहीं उपद्रवी, उनको आप बोलने में आपको दिक्कत हो रही है। आया है और जो मानसिक एक विकार से युक्त है, जो मन बना के बैठा, उसको समझाना मुश्किल है। अगर मैं अपने मंदिर पर जाऊं तो उपद्रवी हो जाऊंगा, उसी तरह वो लोग अपने मस्जिद जाने नहीं गए तो थे लोगों ने। आपकी सरकार ने गोली चलवाई थी अयोध्या में, मंदिर पे तो वहां पे भी लोग गए थे। जब आपकी सरकार ने गोली चलवाई थी तब तो लोग मंदिर पे ही गए थे ना। राम जन्मभूमि पर गोली चली थी तब लोग कहाँ गए थे? आप ही के तर्क में मैं बात कर रहा हूँ, आप बता दीजिए उस समय कहाँ गए थे? जब आप कह रहे हैं वो अपने मस्जिद पे 5000 लोग पत्थर फेंक रहे थे, वो अपने मस्जिद पे जा रहे थे, तो अयोध्या में जो कार्य सेवक थे वो कहाँ गए थे? मंदिर पर नहीं गए थे तो कहाँ गए थे जहाँ गोली चलाई गई? तो आप अपनी बातों पर पहले कह रही है ना कि आपकी कौन सी बात सही है। अच्छा रुद्र जी और धर्मेंद्र जी सुनिए, आप लोग और पीछे चले जाएंगे, मुझे लगता है 1885 तक चले जाएंगे। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।